आपकी सरकार ने विकसित भारत का सपना देखा है। इस विकसित भारत के सपने में 100 दिन का आपका काम किस तरीके से सरकार मोदी 3.0 इसको आंकती है? देखिए, मोदी सरकार के 3 कालखंड। पहले कालखंड में जो कुछ 70 साल में नहीं हो पाया था, सामान्य मानवी जिन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रहा था, चाहे वो घर की हो, बिजली की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, गैस के चूल्हे की हो, बैंक खाते की हो, सड़कों की हो, उन सब का समाधान करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप बना करके काम हुआ और सफलतापूर्वक धरातल पर उतरा, हम सब ने देखा। दूसरे कालखंड में पहले कालखंड के अधूरे कामों को पूरा करने के साथ साथ में देश में एक नया आत्मविश्वास जागृत करते हुए देश को के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार करते हुए कि हम इस बात का दावा कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश का आह्वान करते हुए कहा कि इस अमृत काल में जो अगले 25 साल तक होगा, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। इस तीसरे कालखंड के 100 दिन में यदि मैं कहूं तो अमृत भारत बनाने की संकल्पना के साथ में जिन नीतिगत निर्णयों को करना था, जिन विषयों को आगे बढ़ाना था, केवल 100 दिन के कालखंड में 15 लाख करोड़ रुपए के विषय पे घोषणाएं हुई है या उस पर काम प्रारंभ हुआ है। ये इस बात का परिचय है कि मोदी 3.0 में विकसित भारत बनाने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए काम की गति कई गुना बढ़ी है और आने वाले 5 साल निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की दिशा में निर्णायक होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 संवर्ग की बात की, महिला, किसान, युवा और गरीब, इस 100 दिन के कालखंड में इन चारों संवर्गों को अपने पॉलिसी प्लानिंग का केंद्र मानते हुए इन चारों संवर्गों के जीवन में सशक्तिकरण करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, इनके माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। आज इसके साथ साथ जिस मंत्रालय को लेकर जिक्र हुआ उसमें आपका मंत्रालय भी शामिल रहा है और आपका जो मंत्रालय है उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है, खासतौर से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं इन 100 दिन के एजेंडे में भी शामिल रही हैं। तो अपने मंत्रालय में खासतौर पर इन 100 दिनों में किए गए कामों को आप कैसे देखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी? देखिए, दोनों मंत्रालयों के परिप्रेक्ष्य में मैं अलग अलग बात करूं। कल्चर मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के तीसरे कालखंड में हमारे पास में आई। आप कल्पना कीजिए कि सरकार बनने के महज 40 दिन में एक ऐसा इवेंट जो भारत आज तक कभी आयोजित नहीं कर पाया था, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग, उस अपॉर्चुनिटी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि G20 के समय में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया था, तब हम साहस कर पाए और उस मीटिंग को यहाँ भारत में कन्वीन किया। 165 देशों के 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने उस बैठक में हिस्सा लिया। 10 दिन तक वो बैठक रही। हमने उनके लिए पूरे भारत को मिनी इंडिया एक जगह उतारते हुए एग्जीबिशन क्यूरेट की। भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत का खान पान, भारत के कॉस्ट्यूम्स, इन सब की विविधताओं को वहाँ प्रदर्शित किया। दुनिया भर से आए हुए डेलीगेट्स को भारत जानने पहचानने के लिए उनको भारत भर के भ्रमण की व्यवस्थाएं की और केवल 40 दिन के अंदर भीतर 10 दिन का इतना बड़ा आयोजन कराने में हमने सफलता तो प्राप्त की, साथ ही साथ लगातार चौथे साल भारत की एक और पुरातात्विक संपदा जो असम के चरागांव जिले के मोइदम्स हैं, उन मोइदम्स को हमने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में, विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कराने में भी सफलता प्राप्त की। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पुरातात्विक संपदाएं जो चोरी से या किसी अन्य रास्ते से भारत से बाहर चली गई, उनको भारत में वापस लाने की दिशा में बहुत गति बढ़ी है। आज़ादी से लेकर के 2014 तक जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए, तब तक देश में केवल 13 इस तरह की संपत्तियां भारत तक पहुंची थी वापस, जबकि उसके बाद में यह आंकड़ा बढ़कर के 360 को पार कर चुका है। और अभी हमने दुनिया में पहला इस तरह का भारत और अमेरिका के बीच में कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है, साइन किया,
जिस कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के तहत इस तरह की एंटिक्विटीज को, इस तरह की पुरातात्विक संपदाओं को, भारत के लिए महत्वपूर्ण संपदाओं को वापस भारत में लाने का मार्ग और सुगम हो जाएगा। हम जानते हैं इन सब इलीगली गई हुई विषयों का मार्केट सबसे बड़ा पहले अमेरिका में हुआ करता। हजारों ऐसी चीजें जो भारत से आज भी अमेरिका में भारत से चोरी छुपे जाकर के वहां लोगों ने संग्रहित की हैं। प्राइवेट लोगों के पास और पब्लिक म्यूजियम में अगर ऐसी चीजें वहां रखी गई हैं, उनको वापस लाने का मार्ग इससे सुगम होगा। और हम लगभग, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल में यह आंकड़ा जो 13 से बढ़ के 360 365 हुआ है, ये दुगना इससे जरूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट सरकार में हमने काम करते हुए अभी एक पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम जो सूफी संस्कृति भारत की है उसको लेकर के देश को लोकार्पित किया। हुमायूं के मकबरे के पास, हुमायूं मकबरे और सुंदर गार्डन के बीच में अंडरग्राउंड म्यूजियम हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना करके देश को डेडिकेट किया है। आप सब ने देखा हर घर तिरंगा में किस तरह का उत्साह देश में था। इस बार 5 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ में अपनी सेल्फीज को अपलोड किया। कल्चर मिनिस्ट्री ने भारत की बहुआयामी संस्कृति को विश्व के पटल पर एक बार नए सिरे से और अधिक रंगमय तरीके से उद्धृत करने की दिशा में एक पूरा रोड मैप बना करके काम किया। कल्चर और टूरिज्म दोनों मिलकर के देश के पर्यटन को की संभावनाओं को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। भारत का पर्यटन उद्योग का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो 6-6.5% होता है, इसको बढ़ा करके हम 10% से बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए एक रोड मैप बनाया गया। टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमने उसके लिए एक रोड मैप डिजाइन किया। टूरिज्म में काम करने वाले जो है स्किल्ड मैन पावर को और अधिक स्किल करने के लिए हमने होटल के जो हमारी चेन ऑफ होटल्स हैं उनके साथ में अपने IHMs के साथ में एक अरेंजमेंट डेवलप किया ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम अपने यहाँ ट्रेनिंग दे सकें। हमने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसा एक जो है टूरिस्ट फैसिलिटेटर का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड कार्डर खड़ा करने की दिशा में उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के ऊपर काम करने की व्यवस्था प्रारंभ की है। और इसके साथ साथ में हमारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस और ज्यादा जो है वो टूरिस्ट फ्रेंडली कैसे बने, टूरिस्ट का ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस कैसे बढ़े, इसकी दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। और इसके साथ साथ में हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सकें, इसके लिए हमने सभी राज्यों के साथ में, देश के सब राज्यों के साथ में इस 100 दिन के कालखंड में विस्तृत बैठक करके उनसे चर्चा की है, उनसे रोड मैप मांगा है और उनको कहा है कि आप रोड मैप बनाइए ताकि हम सपोर्ट करके ऐसे नए इसकी कवायद शेखावत साहब पिछले कुछ दिनों में काफी देखने को भी मिली है।